अब हम बात करते हैं कि सत्ता के गलियारों में नौकरशाही में क्या चल रहा है। तो इस वक्त वहां जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा हो रही है किसकी? अनिरुद्ध मुखर्जी की। सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की हो रही है। और इसलिए हो रही है कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इन्होंने अभी हाल ही में माफी मांगी है, इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है। मामला बापूना एल्कुबू प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसमें राजस्व मंडल अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र को अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना था। अनिरुद्ध मुखर्जी फरवरी 2025 से राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। मुखर्जी 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पत्नी दीप्ति गौड़ मुखर्जी भारत सरकार में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय की सचिव हैं। वे अगस्त 2024 में डेपुटेशन पर गई थी। उसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने अनिरुद्ध मुखर्जी को भोपाल से पहले दिल्ली फिर ग्वालियर के रेवेन्यू बोर्ड में पोस्ट कर दिया। मुखर्जी ने बापूना एल्कोबू प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सलाह पत्र जारी कर दिया था। उनकी सलाह आदेश के विरुद्ध अपील करने की थी, जबकि बोर्ड अध्यक्ष का पद अर्ध न्यायिक श्रेणी का पद है। कोई भी व्यक्ति न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करते समय न्यायिक आदेशों के मामले में सलाहकार की भूमिका नहीं निभा सकता। इसके विपरीत जाकर मुखर्जी ने सलाह दी। इससे मामला अदालत की अवमानना का बन गया। कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज कर मुखर्जी को बुलाया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट से माफ़ी मांगते हुए सलाह पत्र वापस ले लिया। अदालत ने टिप्पणी की कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने की अपेक्षा होती है। न्यायिक आदेशों पर किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी करना पद की मर्यादा के खिलाफ है। कोर्ट ने इस मामले को नज़ीर मानते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और कहा है कि वे राजस्व मंडल अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें ताकि आगे इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य दोहराया गया तो इसे गंभीरता से लेते हुए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बापूना एल्कुबू प्राइवेट लिमिटेड मध्य भारत की एक प्रमुख शराब निर्माता और बॉटलिंग कंपनी है जो 1987 से सक्रिय है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है और इसके निर्माण संयंत्र मुख्य रूप से ग्वालियर में स्थित हैं। यह डाकूरम जैसे ब्रांड बनाती है और प्रमुख कंपनियों के लिए बॉटलिंग करती है। भारत में बापूना एल्कोब्रू के तीसरी पीढ़ी के डिस्टिलर्स द्वारा निर्मित डाकूरम चंबल घाटी की विद्रोही भावना को दर्शाती है। दोनों प्रकार के रम बापूना की डिस्टिलरी में ही तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक स्वादों और मसालों के साथ बापूना की स्प्रिट का मिश्रण होता है। डाकू गोल्ड में दालचीनी की मनमोहक खुशबू है, जबकि डाकू सिल्वर में वेनिला का हल्का स्वाद है। ये रम चंबल क्षेत्र के समृद्ध इतिहास से प्रेरित है। साथ ही जावित्री की हल्की सी महक भी आती है। यह मिठास और हल्के मसाले का संतुलित मिश्रण है और इसका स्वाद अंत में हल्का महसूस होता है।